जी, थैंक यू हिरा फ़ातिमा। अच्छा जी, अभी मैं चाहूँगा कि जब तक बाकी लोग जॉइन करते हैं, आपके अगर कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप हैंड रेज़ करें और अपने वन बाय वन क्वेश्चन्स पूछें। और उसके बाद हम एक स्टूडेंट की जो है वो आउटलाइन उसको डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर मैं बताऊँगा कि क्या-क्या किया जा सकता है और क्या-क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, क्या-क्या चीज़ें किस तरह से करनी होती हैं, ठीक है? तो उस तरह से मैं एक थोड़ी-सी किसी की आउटलाइन को एडिट करके उससे एक स्टैंडर्ड आउटलाइन बनाऊँगा, ठीक है? तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आउटलाइन मेकिंग कैसे करते हैं, ठीक है? तो उससे पहले अगर आपके क्वेश्चन्स हों आउटलाइन मेकिंग से रिलेटेड, ब्रेनस्टॉर्मिंग से रिलेटेड, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। हैंड रेज़ करें। जी, हाशिम रज़ा, आपका क्या क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कुछ आउटलाइंस देखी हैं, जी, जो सीएसपीज हैं उन्होंने बनाई हैं और काफ़ी। तो जैसे मैंने बनाई है ना, मैंने बिल्कुल शार्ट बनाई है। तो जैसे ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी एक हेडिंग है। अगर उसमें सर ट्रांसपेरेंसी को कैसे बेहतर किया जाए, हुँ, इसमें जब हम सॉल्यूशन सॉल्यूशन देंगे। सर मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर जब हम उसमें सॉल्यूशन देंगे तो क्या उसको थोड़ा एलेबोरेट करेंगे आउटलाइन के अंदर, या जस्ट लिखेंगे कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जो ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन मिले आवाम को, कि अच्छा, वो हाँ हर जी, एक हाँ जी, ट्रांसपेरेंट रहे। जी। सर हाशिम, इसमें ना बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आउटलाइन डिटेल्ड होनी चाहिए या डिटेल्ड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ फ्रेजेज़ होनी चाहिए। ऐसे ही है? जी, जी हाँ। सर बिल्कुल ऐसे ही। ये अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि आउटलाइन किस तरह की बनाई जाए। तो मैं जब सिविल सर्विसेज एकेडमी में गया तो मैंने दोनों तरह के लोग देखे। जिन्होंने डिटेल्ड बनाई थी वो भी देखे और जिन्होंने डिटेल्ड नहीं बनाई थी वो भी देखे, ठीक है? तो ये कोई जी हार्ड एंड सर। फास्ट रूल नहीं है कि आप डिटेल बनाएँ या ना बनाएँ। लेकिन मैंने अपनी बार शॉर्ट बनाई थी। क्यों शॉर्ट बनाई थी? मेरा ये कहना था, मेरा ये मानना था कि अगर मैं सारी चीज़ें आउटलाइन में लिख दूँगा, तो एग्ज़ामिनर के लिए आगे कोई नई चीज़ नहीं होगी। आगे वही चीज़ें रिपीट हो रही होंगी। जब आगे वही चीज़ें रिपीट हो रही होंगी तो वो मेरी बातों को देखने के बजाय मेरी गलतियों को देखेगा, मेरी ग्रामर को देखेगा, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा मुझे ये लगता है कि आउटलाइन के अंदर सिर्फ़ पॉइंट दे देना चाहिए, डिटेल्स जो हैं वो पैराग्राफ में देनी चाहिए। ठीक है? हेलो? अच्छा, ज़ुहैब का क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ग्रुप में भी पूछा था कि दो चीज़ें थी। एक तो हम मल्टीपल मार्कर्स, मतलब आपने रिकमेंड किए थे कि आप ब्लू और ब्लैक मार्कर्स और बॉल पेन जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को सेपरेट करने के लिए। बिल्कुल। और दूसरा ये था कि आपने बताया था कि मतलब लाइन स्पेसेस देना चाहिए आपको ऐसे में। तो ये बिल्कुल। चीज़ें सर वो एग्जामिनर माइंड नहीं करेगा कि आप इतना स्पेस छोड़ रहे हैं, और ऊपर से ये चीज़ें हैं। नहीं, नहीं, आप स्पेस छोड़ेंगे तो ज़ाहिर है सफ़र भी तो ज़्यादा होंगे ना, जो 14 सफ़ों वाला होगा वो 21 सफ़ों पे चला जाएगा ऐसे अगर आप ज़्यादा स्पेसेस छोड़ेंगे। तो एग्ज़ामिनर नहीं माइंड करेगा, एग्ज़ामिनर तब माइंड करेगा जब आप कंजस्टेड लिखेंगे और उससे पढ़ा नहीं जा रहा होगा। अच्छा सर, ठीक हो ठीक गया है? सर। आपने उसे उसे फैसिलिटेट करना है। देखो ये अब कोई नर्सरी प्रेप 1 2 3 की क्लासेस नहीं है जिसके अंदर टीचर जो है वो इस तरह की चीज़ों पे गलतियाँ निकाले। अभी इसके अंदर 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक ये कि आपका ख़्याल कैसा है और दूसरा ये कि क्या वो ख़्याल पढ़ा भी जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा।
ये मेन ये चीज है, ठीक है। तो हाँ ये है कि अगर आप नीले लाल रंग का और काले रंग हरे रंग का और जामुनी रंग का मार्कर इस्तेमाल करेंगे, तब एग्जामिनर कहेगा कि इसने इसको जो है वो बाग बनाया हुआ है अपने पेपर को। आपको ब्लू और ब्लैक का कोई सा भी जो है वो मार्कर पेन पॉइंटर आप यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए अलाउ है। रेड और ग्रीन तो कभी नहीं करना चाहिए। रेड कलर टीचर्स का कलर होता है, ग्रीन कलर अथॉरिटी का कलर होता है। ग्रीन कलर सिर्फ वो कर सकता है जो किसी जगह पे कमांड में हो, किसी जगह के ऊपर सबसे बड़ा अफसर हो, किसी महकमे का डीजी हो, ठीक है, या कोई जिसने अपने मतहतों को कुछ कहना हो, सीनियर तक ना जाना, वो ग्रीन यूज कर सकता है। तो ग्रीन और रेड तो बिल्कुल नहीं। ब्लैक और ब्लू जो है, मार्कर भी रखें, दोनों पॉइंटर भी रखें, पेन भी रखें या बाल पेन भी रखें, ठीक है, जहां जहां आपको लगे वहां वहां यूज करें। बाकी सर ये पूरा ऐसे हम एक ही पेन से यूज करेंगे, मतलब लिखेंगे, और दूसरा उसमें सब हेडिंग्स और हेडिंग्स नहीं होंगी हमारे ऐसे के पैराग्राफ्स हाँ, में? ऐसे का पैरा कॉन्टिन्यूस होगा, कोई हेडिंग सब हेडिंग कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी कि अब क्या करने जा रहे हैं। सिंपल आप जो है वो जैसे एक किताब का एक चैप्टर होता है विदाउट एनी हेडिंग, वो आप करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। आई गॉट इट। अच्छा जी, आई थिंक अभी हम लोग जो है वो थोड़ा मूव करते हैं और हम एक स्टूडेंट की आउटलाइन को देखते हैं, ठीक है। और उस आउटलाइन के अंदर देखते हैं कि उस साथ 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 मैं ये भी बताता जाऊंगा कि बाकियों ने क्या गलतियां की थी। और उसके बाद फिर उस आउटलाइन को मैं बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। एंड के ऊपर हम लोग एक और ऐसे की CSS 2023 के ऐसे की ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे मिलजुल कर। ये जनाब आपके सामने एक ऐसे जो है वो खुल गया है, ठीक है। लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा, सबसे बड़ी गलती ये है। अब फाइल जो होती है वो डिफरेंट जगहों पे जाती है। मोबाइल में भी नाम सेव हो, में भी ना हो, लेकिन फाइल कभी कंप्यूटर पे जाती है, कभी प्रिंटर में जाती है। तो आप अपने पेपर के ऊपर अपना नाम जरूर लिखा करें, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि आप कौन बंदे हैं और आपकी पहले कौन सी गलती थी और अब आपने कितना इम्प्रूव किया है। थोड़ा थोड़ा ज़हन में बैठ जाता है ना कि सुहेब ने ये किया था तो कितना इम्प्रूव किया अब, ठीक है। तो नाम ही नहीं होगा तो मेरे पास कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने लिखा आउटलाइन, इसके आगे कॉलन लगाने की जरूरत नहीं थी। जो चीज़ सेंटर में लिखी जाती है और बोल्ड करके लिखी जाती है उसको ना अंडरलाइन करने की जरूरत होती है, ना लगाने की जरूरत होती है। इंट्रोडक्शन जो है इसके अंदर आपने सारे वर्ड्स कैपिटल लिखे हैं, हालांकि बाकी आगे जो है वो आपने कोई बड़ा लिखा कोई छोटा लिखा, तो एक जैसी सिमेट्री होनी चाहिए। आउटलाइन आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी बताती है कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं काम करने में। तीसरी स्टेटमेंट के बाद आपने 3 डॉट्स लगाए हुए थे, सिंपल एक कॉलन लगाएं। और उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट जब आप लिखना सीख जाएंगे फिर उसे लिख लें सेंटर के अंदर करके, इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाना है, ठीक है। ये सबके लिए है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है जो जिसकी चेक कर रहा हूँ, सबके लिए जिन्होंने किया है, जिनके मैंने कमेंट्स दिए हैं, उन सारों के लिए ये वाली थोड़ी सी मैं आपको सेट करके दे रहा हूँ outline। अच्छा जी, इन्होंने यूज किया है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रमोशन एंड अडॉप्शन ऑफ एआई इन डिफरेंट डोमेन्स। किसी ने पूछा था सर नेक पैराग्राफ भी हो सकता है? जरूरत हो तो आप लिख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ लिख दें कि हाउ एआई इज द टेकिंग ओवर इन ऑल द डोमेन्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये एक तरह से नेक पोर्शन हो जाएगा जो कि थोड़ा सा सेपरेशन डाल देगा आपके मेन ऐसे के अंदर और इंट्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर आप जनरल करंट सिनेरियो डिस्कस कर सकते हैं कि आजकल चैट जीपीटी आ गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे डिफरेंट डोमेन ऑफ लाइफ के अंदर हो गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप आगे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ना करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं, ठीक है। आप अगर ना करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने आर्टिफिशियल को एआई लिखा है तो आप भी एआई लिखेंगे। अगर उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा है तो आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही लिखेंगे। तो ये जो पेपर था उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, ठीक है। तो आपने अपनी मर्जी से एब्रिविएशंस नहीं बनानी। अच्छा, उसके बाद आगे इन्होंने लिखा प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द प्रमोशन एंड अडॉप्शन ऑफ एआई इन डिफरेंट डोमेन्स। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, एग्जैक्टली वो वाली जो
वर्डिंग थी जो पूछी गई थी वो लिखी, एग्जामिनर देखेगा तो कहेगा कि इसने मेरी बात का जवाब दिया है, ठीक है, तो उसको अच्छा लगेगा। उसके नीचे इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट शुड कीप एन आई ऑन ऑन एंड मेक पॉलिसीज टू कंट्रोल एआई इन डिफरेंट सेक्टर्स। अब ये प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ठीक है, लेकिन आपने उसके फायदे मतलब एक तरह से आपने उसके अंदर सजेशन देनी स्टार्ट कर दिए स्टार्ट में कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपने बड़ा मिक्स सा काम किया है, गवर्नमेंट शुड कीप एन आई एंड मेक पॉलिसीज टू कंट्रोल एआई, फिर लिखा है रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए, फिर लिखा है डेटा एनालिसिस करें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, फिर लिखा है यूज ऑफ एआई इन शिफ्टिंग थ्रू कंप्लेंट्स। इस तरह से जो है वो आपका तीनों डिफरेंट चीजें हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी एक तरह से आपने पहले ही मशवरा दे दिया है, उसके बाद फिर किया, ये तो बिल्कुल ही एंड पे ले जाना, अगर आपने लिखना भी है तो इसको एंड पे लिखें। गवर्नमेंट शुड कीप एन आई ऑन मेक प्लेसेस ऑन दिस, ये कोई पॉइंट नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई पॉइंट लिखें आप इस मिसाल के तौर पे। ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा लिखेंगे आप, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ गवर्नेंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। गवर्नेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, ये क्या होगी। अच्छा, अब इसमें आप कह सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट और एनी अदर पॉलिसी, इस तरह की बात ना करें आउटलाइन के अंदर, आउटलाइन के अंदर एग्जैक्ट डेफिनेट चीज बात करें, ठीक है। आप कह सकते हैं कि डेटा एनालिसिस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको आप कह सकते हैं, डेटा एनालिसिस की बजाय आप कह सकते हैं डिजास्टर थ्रेट रिडक्शन बाय डेटा एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ एआई इन शिफ्टिंग थ्रू कंप्लेंट्स, ठीक है, तो ये भी सही है। इसके अलावा गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी चीज है ना, तो गवर्नमेंट तो आप बहुत ज्यादा पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या क्या नहीं कर सकती, अदालतों के अंदर क्या कर सकती है गवर्नमेंट, जो है वो इदारों के अंदर क्या कर सकती है। आपने सिर्फ दो इदारे छेड़े हैं, एक डिजास्टर मैनेजमेंट और दूसरा कंप्लेंट्स वाला सिस्टम जो है, ठीक है। तो आप और भी डिफरेंट छेड़ सकते हैं, इसके अंदर ज्यादा बातें कर सकते हैं। फिलहाल हम इधर तक ही रुकते हैं क्योंकि आपने ही पॉइंट्स दिए। उसके बाद आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन मेक एन इकोनॉमिकली स्ट्रांग पोजीशन फॉर कंट्रीज बाय मेकिंग देयर सिस्टम्स टेक्निकली स्ट्रांग। इसकी बजाय आप इतने बड़ी लाइन की बजाय लिख सकते हैं इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की बजाय कह सकते हैं एलिवेशन ऑफ इकोनॉमी विद एआई यूजेज। एआई को पूरा लिखना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। इसके अंदर फ्रॉड डिटेक्शन कैन बी अवॉइडेंस की बजाय कर सकते हैं अवॉइडेंस ऑफ फ्रॉड डिटेक्शन, तो इस तरह से ये एक फ्रेज बन जाएगा बजाय इसके कि पैराग्राफ। पैराग्राफ भी अच्छी लाइन भी अच्छी चीज होती है सेंटेंस लिखना, लेकिन फ्रेज जो है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। इसी तरह से बिजनेस रिस्क असेसमेंट, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आगे 2.3 के अंदर इन्होंने लिखा है अप ब्रिंगिंग सोसाइटीज टू एडवांस लेवल, तो इसकी बजाय आप लिखेंगे अप ब्रिंगिंग ऑफ, और इसके अंदर आपने एग्रीकल्चर सेक्टर लिखा है, सोसाइटी का फिर कहाँ आ गया, इसको खत्म करें। ये आपने बहुत ज्यादा कैजुअली लिया है इस चीज को, और जो आपके जहन में आया आपने वो कर दिया, इसको रेलिवेंट करने की आपने जरूरत नहीं समझी, तो आप इसको इकोनॉमी के अंदर ही एग्रीकल्चर डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप कह सकते हैं, और ये आप ये किसका है, जरा हैंड रेज करें, किसका है ये।
हेलो। आई थिंक जिसका है वो या तो गलतियों के डर से सामने नहीं आना चाह रहे, या फिर वो क्लास में नहीं है। तो अगर आप गलतियों के डर से सामने नहीं आना चाह रहे तो आप सीखेंगे नहीं फिर। अच्छा, वट एवर। तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर की कोई आपने साउंड चीज नहीं की, आप ये कहेंगे डिजीज डिटेक्शन मैकेनिज्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर, या आप ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर यील्ड इन इम्प्रूवमेंट बाय डिजीज डिटेक्शन मैकेनिज्म। इसी तरह से आपने ये वेदर पैटर्न्स की फोरकास्टिंग जो है, इस पे भी वही बात करती है जो पहले हमने डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में की थी, ये काट देंगे। उसके बाद आपने इकोनॉमी या सोसाइटी के अंदर स्टूडेंट्स के स्टडी मटेरियल की बातें शुरू कर दी। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये एक सेपरेट होना चाहिए एजुकेशन के अंदर, ये क्या कर रहा है, और उसके बाद आप उसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने लिखा हाई लेवल टेक्नोलॉजीज आर नीडेड फॉर एवरी सेक्टर टू बी कंट्रोल्ड एंड असेस्ड प्रॉपर्ली। ठीक है, ये कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है, ये तो चैलेंजेस हैं। हाई लेवल चाहिए आपको। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है किसने लिखा है ऐसे। इसका कोई मतलब नहीं है, आपने आउटलाइन बनानी है मीनिंगफुल। ठीक है, तो इसको आप इसके अंदर मर्ज कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। मेरे ख्याल में इसको मर्ज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप डिजीज डायग्नोस्टिक आपने दोबारा से लिख दिया, इसे खत्म करें। रास्ता ऐप एक एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं ये आप उठा के गवर्नेंस के अंदर ले जा सकते हैं। अच्छा जी, तो जो चीज़ें ऊपर लेके जाने वाली हैं वो आप ऊपर लेके जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आई थिंक अवॉइडेंस ऑफ रिगिंग एक फजूल सा पॉइंट है, इसको कोई क्लियर नहीं है, इसको निकाल दे। अच्छा जी, तो ये आपके प्रोस्पेक्ट्स हो गए डिफरेंट, और भी सेक्टर्स आ सकते हैं, एजुकेशन आ सकता है, बाकी और सेक्टर्स भी आ सकते हैं, हेल्थ केयर आ सकता है। चैलेंजेस के अंदर आपने कोई सब पॉइंट्स नहीं बनाए। ठीक है, और चैलेंजेस के अंदर जो आपका पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में हैव डिफरेंट एरर्स दैट अफेक्ट द सिस्टम, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। फिर आगे डिफरेंट सेक्टर्स में चैलेंज एज दे हैव नो एक्सपर्टीज, आप ये लिख सकते हैं लैक ऑफ एक्सपर्टीज, लैक ऑफ एआई एक्सपर्टीज। ठीक है, फ्लॉज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स आ सकते हैं बिल्कुल। पॉलिटिकल फ्रिक्शन और लैक ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी तो एक्सपर्टीज में आ जाएगा, पॉलिटिकल फ्रिक्शन आ सकता है।
उसके बाद डेटा लिमिटेशन, ठीक है। करप्ट ऑफिशियल विल रेजिस्ट, ये पॉलिटिकल, इसके अंदर ही आ जाएगा आपके, पॉलिटिकल फ्रिक्शन के अंदर ही, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन इसके अंदर आ जाएगा। बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर ही कॉस्ट आ जाएगा, ये जरूरत नहीं है ज़्यादा से लिखने की। क्रिटिकल थिंकिंग की भी जरूरत नहीं है। जॉब लॉस जो है वो एक बड़ा पॉइंट है, ठीक है। जॉब लॉस ऑफ रिडंडेंट प्रोफेशंस प्रोफेशनल्स, और एंड पे आप कंक्लूजन करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक तरह से आउटलाइन बन गई। अगरचे इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आपने मिक्स किए थे, लेकिन हमने कोशिश करके एक आउटलाइन बना दी। इसके अंदर देखें कितने पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 7 18 और 19, 19 पैराग्राफ्स हैं। बड़े अच्छे तरीके से आप एक आउटलाइन बना सकते हैं। नबील का क्या क्वेश्चन है? तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने चैलेंजेस में और दूसरी जगह पे ना डिफरेंट टेक्निक यूज की है, जो आपके चैलेंजेस है सर वो आपने मतलब टू द पॉइंट जा रहे हैं, और जो ऊपर सर किया है वो थोड़ा सा जनरल है। इसको थोड़ा सा मुझे हो रही है थोड़ी सी कंफ्यूजन की पॉइंट्स जो है वो मतलब ऊपर ऊपर से देने हैं या हमने मतलब किस तरह, मतलब क्योंकि एक चीज में सर डिफरेंट चीजों पे बात हो सकती है। लाइक इकोनॉमी में हम ग्रोथ भी इनहेंस कर सकते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते, काफी कुछ कर सकते, तो हमने ओवरऑल देना है पॉइंट या हमने थोड़ा सा मतलब टू द पॉइंट जाना टू द पॉइंट मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर रहेगा। ये जो हमारा प्रोस्पेक्ट्स वाला पार्ट है, इसके अंदर हमने ज्यादा अच्छा तरीका किया है। हमने पहले सेक्टर बताया, उसके बाद सेक्टर के अंदर क्या करेंगे वो बताया। तो चैलेंजेस के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही आपको करना चाहिए, पहले सेक्टर बताएं और उसके बाद आप करें। मिसाल के तौर पे आप एक कर लें फाइनेंशियल इश्यूज, एक कर लें पॉलिटिकल इश्यूज, और एक कर लें सोशल इश्यूज। तो इन तीन के अंदर चीजों को डिवाइड करते हैं चैलेंजेस के अंदर। अच्छा, अब ज़ुहैब कह रहे हैं कि पहले चैलेंजेस लिख सकते हैं। आई थिंक पहले प्रोस्पेक्ट्स लिखना बेहतर है, क्योंकि पूछा भी पहले प्रोस्पेक्ट्स है। वैसे मसला कोई नहीं होगा अगर आप पहले चैलेंजेस लिखेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर आपने देखा होगा इस आउटलाइन के अंदर, जब मैं बना रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने बड़े बड़े सेंटेंसेस को काट पीट कर छोटा किया, ठीक है। बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटा किया, फ्रेज बनाने की कोशिश की। ये तब होता है जब आप एक आउटलाइन लिखते हैं, उसके बाद 3 4 बार उसको पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, दोबारा से देखते हैं कौन सा पॉइंट किस तरह का है फिर। लेकिन आप लोगों ने जो आउटलाइन भेजी है वो फौरन लिख कर कहा कि ये लें सर चेक कर लें। मैं तो चेक कर लूंगा, लेकिन आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप इसको जो है वो अच्छे तरीके के साथ देखा करें, ठीक है। और उसके बाद आप जो है वो फाइनल फॉर्म के अंदर लाया करें चीज़ों को। ये सारी आर्ट जो है, ये प्रेजेंटेशन की आर्ट है। ये सारी चीज़ जो है ये आपके ख्यालात की को शो करती है। तो इसको आपने इस तरह से करना है। शाहजीन का क्या क्वेश्चन है? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे आपने कहा है ना कि हमें यानी हमने लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखने, शॉर्ट लिखने हैं। तो क्योंकि इस तरह जो एग्जामिनर होगा वो आपका यानी चेक करेगा, आपकी ग्रामेटिकल जो है गलतियां वो सारी ज्यादा चेक करेगा। कुछ लोग हैं वो ऐसे कहते हैं कि आप मतलब पूरा सेंटेंस लंबा, आप लंबी आउटलाइन दें ताकि उनको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये ऐसे चीज नहीं ठीक होता। नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं होता, पैराग्राफ पढ़ने पढ़ने होते हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ कि जब मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी में गया तो मुझे दोनों तरह के लोग मिले। एक वो लोग जी मिले जी जिन्होंने लंबी लिखी थी, और एक वो लोग मिले जिन्होंने छोटी लिखी। खुद मैंने जी 1.5 पेज की लिखी थी, 1.25 पेज की। और मेरे जी साथ जो जी उधर वो लड़का बैठता था मेरे साथ वाले मैरिट का, वो उसने जो है वो 4 5 पेजेस की लिखी थी। लेकिन ये है कि दोनों के नंबर सेम थे, ठीक है। तो कहने का जी। मकसद ये है कि दोनों तरह ही सही है, लेकिन मुझे ज्यादा मुनासिब ये लगता है, ठीक है। आप वही भी तरीका इख्तियार कर सकते हैं। तो सर फिर हम ये इस चीज को फॉलो करें या सिर्फ ऐसे के पेपर में, या बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें भी हम फॉलो कर सकते हैं कि शॉर्ट यानी फ्रेजेस की सूरत में हम आउटलाइंस दें, यानी एक्सप्लेनेटरी हमारी आउटलाइंस नहीं होनी चाहिए। बाकी सब्जेक्ट के अंदर जो है वो तो आउटलाइन मांगी नहीं होती। अगर आप अपनी मर्जी से लिखना चाह रहे हैं तब भी आप शॉर्ट शॉर्ट लिखें। जी सर, वो पॉइंट्स की बात करी थी जैसे हम कोई देते हैं। ठीक है सर। बस बस इसमें शाजीन ये होना चाहिए ना कि
आप लंबा जुमला लिखते हुए शायद शो करेंगे मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ, लेकिन आपका फ्रेज ऐसा होना चाहिए जो काफी कुछ बोले, ठीक है, जिसके अंदर जी अच्छे सर। वर्ड्स यूज किए हुए हों, जिसके अंदर चीज की समझ आ रही हो। अभी आपने देखा कि अभी कुछ ऐसे फ्रेजेस थे जिनको मैंने काट कर सही किया, ठीक है, जी सेंटेंसेस जी को सर। तो किया ही किया, फ्रेजेस को भी किया। तो आपने इस जी तरह से अपना करना है कि पढ़ने वाले को मजा आए, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज हुए हो, और वर्ड्स की रेपिटेशन ना हो रही हो, बार बार ना आ रहा हो, इम्प्रूवमेंट ऑफ, कंट्रोल ऑफ, हेल्प दिस, इस तरह के वर्ड्स हैं वो सेपरेट हर लाइन के अंदर अलग वर्ड होना चाहिए, ये वर्ड। जी सर, ठीक है, थैंक ठीक यू। है, चलो मैम। जी। अच्छा जी, उसके अलावा ये तंजीला की आउटलाइन थी, ये मुझे अच्छी लगी थी, ये देख लेते हैं। इसके अंदर इन्होंने डिबंकिंग द टर्म एआई जो है एज नेक यूज किया है, और उसके नीचे कुछ लाइन भी लिखी है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। उसके बाद प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने लिखे हैं, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स, रेवोल्यूशन इन इंडस्ट्री, बूस्ट अप इकोनॉमी नहीं होगा, बूस्टिंग ऑफ इकोनॉमी होगा, ठीक है, रेगुलेट द प्रोसेस नहीं होगा, रेगुलेशन द ऑफ प्रोसेस ऑफ गवर्निंग होगा, बेटर प्रोडक्ट यील्ड नहीं होगा, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट यील्ड आएगा, ठीक है। आप फ्रेज बनाना सीखें थोड़ा सा, इसी तरह से मेलियोरेट मेडिकल फील्ड की बजाय आएगा रेवोल्यूशन इन मेडिकल फील्ड, या इस तरह का कोई वर्ड। आगे इन्होंने लिखा है चैलेंजेस, उसके अंदर लिखा है इन्वेजन ऑफ पॉलिसी एंड सिक्योरिटी, बड़ा अच्छा फ्रेज लिखा है आपने। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सेलरेटेड हैकिंग एंड टेररिज्म, अपर हैंड ओवर ह्यूमन, इमर्जिंग डीप फेक्स एंड प्राइवेसी इश्यूज, ये सही है। एंड पे क्रिटिकल एनालिसिस इन्होंने दिया विच इज वेरी गुड, ठीक है। इसको अच्छे से फ्रेज के साथ भी कर सकते हैं कि कैन चैलेंजेस अगेंस्ट एआई ओवर पावर द पावर ऑफ एआई, या फिर कैन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एआई कैन ओवर पावर, या पाकिस्तान सिनेरियो, या कुछ भी, ठीक है। तो ये आप क्रिटिकल एनालिसिस का वर्ड लिखने के बजाय एग्जैक्टली वो बात लिख सकते हैं जो आप एनालिसिस में करना चाह रहे हैं। तंजीला का क्या क्वेश्चन है? सर यहाँ पे उन्होंने उसके प्रोस्पेक्ट्स और चैलेंजेस पूछे हुए हैं। इसके बाद जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में आई थिंक सो सजेशंस देना जरूरी है। दे दें अच्छा है, या ना दें तो भी ठीक है। अगर ना पूछा हो तो एक पैराग्राफ की दे देनी चाहिए, अगर पूछा हो तो फिर ज्यादा देनी चाहिए। क्योंकि सर मोस्टली जब वो कहते हैं ना कि जो आपसे चैलेंजेस पूछे हैं तो कोशिश क्या करें कि उनके सजेशन आप 4 से 5 दे दें। तो जितने चैलेंजेस हैं उतने ही सजेशंस देना जरूरी है, या सिर्फ ओवरऑल अगर हम अपने अगर जितने भी। अगर पूछा है तो ज्यादा देनी, अगर नहीं पूछा तो एक या दो पैराग्राफ बस। ओके ठीक है सर, थैंक यू। वेल, और किसी का क्वेश्चन हो आउटलाइन मेकिंग से रिलेटेड? अब जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं होपफुली ये अगली बार नहीं होंगी, बल्कि अभी तो मैं ये कहूंगा कि मुझे चेक करवाने की बजाय अभी आप खुद बनाते जाएं, ठीक है। 5-10 ऐसे की आउटलाइन खुद बनाएं पहले, उसके बाद फिर चेक करवाएं, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाए। आप क्या करते हैं कि आप रफ पे जल्दी जल्दी दगड़ दगड़ करके लिख देते हैं, कहते हैं ये लो सर वैसे ही आप चेक कर लो। इस तरह से आपकी तैयारी नहीं होगी, तैयारी आपकी होगी जब आप बार बार खुद चेक करेंगे और उसके बाद फिर चेक करवाएंगे। यासिर मोहम्मद का क्या क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम। यासिर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर अब आ रही है आवाज? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल खराब आ रही है। हेलो, हेलो। अब आ रही है सर आवाज? नहीं यार, आपकी आवाज फट जाती है बीच में। आप चैट के अंदर लिखते हैं अपना क्वेश्चन टाइप करके। ओके सर। मियां जफर साहब कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स वाला पीडीएफ शेयर करते हैं। जनाब ऑलरेडी शेयर्ड है, मैंने आप लोगों के साथ ड्राइव का एक लिंक शेयर किया था, उसके अंदर आपने शायद खोल के नहीं देखा उसे। मैं आपको थोड़ी सी सैर करवा देता हूँ उसकी। ये इंग्लिश स्टडी पैक है, इसके अंदर आप जाएं तो ऐसे मैकेनिक्स के अंदर जाएं, और इसके अंदर आप मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स, ये वाला पीडीएफ है, ये आप खोल सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलहदा से एक लेक्चर भी रिकॉर्डेड रखूंगा अपने थिंकिफिक के ऊपर, ताकि आपको इनकी एक्सप्लेनेशन भी पता हो कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप खोल सकते हैं, सारी चीजें आपकी एक्सेस के अंदर है। मैंने तो इसका लिंक दिया हुआ है, सब लोगों के साथ शेयर्ड है। इसके अंदर प्रेसे का भी मटेरियल है और ऐसे का भी मटेरियल है, सारी चीजें हैं इसके अंदर। अच्छे स्टूडेंट्स के एसेज भी इसके अंदर हैं, 10-11 एसेज मैंने रखे हुए हैं जो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स के ऐसे।
तंजीला कह रही है कि मैं ग्रामरली बाई कर लूं। तंजीला, बाई करने की जरूरत नहीं है, फ्री वर्जन तक आप यूज करें, उधर से पता चल जाएगा आपकी जितनी गलतियां आपकी निकलती होंगी। ठीक है जी, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है एक और टॉपिक की आउटलाइन बनाते हैं, जो कि सी एस एस 2023 के अंदर आया था, सी एस एस 2023 के पेपर में आया था। ठीक है, तो ये जो आपकी 23 का पेपर था, ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था। इसकी वजह ये थी कि लोग ये कहते थे कि बड़े मुश्किल ऐसे आए हैं, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो इतने मुश्किल नहीं थे। ठीक है, तो हम इसको भी एक बेंचमार्क बनाएंगे अपनी तैयारी के दौरान, और इसके टॉपिक्स जो हैं वो क्या नाम है उसका, ठीक है, इसके इसके अंदर जो एसेस डुएबल है वो हम करेंगे। इसमें से हमने देखा था कि 5 के करीब एसेस डुएबल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, इधर से शुरू करते हैं आज। ठीक है, आगे हम इसी को लेके चलते जाएंगे। अच्छा जी, अब ये ऐसे जो है इसको थोड़ा सा डिबंक करते हैं कि ये किस बारे में है। क्या ये टेक्नोलॉजी के बारे में है, या टेक्नोलॉजी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में है, या ये लोगों के बारे में है? चैट में ज़रा बताएं इन तीन में से कौन सी है। क्या ये टेक्नोलॉजी के बारे में है, क्या टेक्नोलॉजी के बैड इम्पैक्ट्स के बारे में है, या ये पर पीपल से रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी वैसे यूज हुआ है? सिद्रा ने कहा पीपल से रिलेटेड है। पीपल इम्पैक्ट्स, आयशा ने कहा आयशा इम्पैक्ट नहीं, सिर्फ पीपल से रिलेटेड है, कि पीपल का मसला है, टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है। ये देखें कि इसने ये नहीं कहा कि टेक्नोलॉजी बुरी चीज है, इसने कहा कि लोग जो हैं वो उसे सही तरीके से नहीं लेके चल रहे। ठीक है, तो देखें कि हमने टॉपिक जब पढ़ा तो हमने फौरन ये आइडेंटिफाई किया कि पूछा क्या है। बेशक पाक अफेयर्स का टॉपिक हो, बेशक करंट अफेयर्स का हो, बेशक ऐसे हो, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू सर्टन कि आपसे पूछा क्या है असल में। आप कहेंगे टेक्नोलॉजी पे ऐसे आया जनाब, मैं लिख आया, पेपर करके बाहर निकलेंगे आपको लड़के मिलेंगे लड़कियां मिलेंगी जो पटर पटर बोल रहे होंगे, वो कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का ऐसे आया था, फिर मैंने ये भी लिखा वो भी लिखा वो भी लिखा। तो जनाब टेक्नोलॉजी का नहीं पूछा, पूछा ये है कि लोगों ने एक चीज का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दिया है, उससे लोगों पे क्या असर पड़ेगा, उसका क्या फर्क पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर, उससे मुल्क पे क्या असर पड़ेगा, उस पे फैमिली स्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ेगा, और उसका जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, और सिर्फ नेगेटिव नहीं पूछा, पॉजिटिव भी पूछा है। ओवरली डिपेंडेंट कह दिया उसने कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, अब उसका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि वन बाय वन आप लोगों के जहन में जो भी रैंडम पॉइंट आ रहा है आप जरा बताएं, हम लोग इसकी आउटलाइन बनाते हैं, इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। पहले हैंड रेज करते जाएं, बताते जाएं। जी हिरा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसमें हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ग्रोसरी अब हम घर बैठे ले सकते हैं। इसके साथ अब घर की सफाई के लिए भी रोबोटिक्स आ गए हैं, और साथ ही साथ हम ऑनलाइन स्टडी भी इससे करते हैं। वो तो और इस करते हैं, तरह की लेकिन चीजें लेकिन टेक्नोलॉजी। लेकिन उससे क्या नुकसान या क्या फायदा हो रहा है ओवरली डिपेंडेंट होने से? ये तो हम करते हैं नो डाउट। हाँ जी
सर ये तो फायदे वाली चीजें आ गई ना कि हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। नहीं, उसने पूछा ही नहीं फायदे उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा कि लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे, इसके ऊपर आपने कमेंट करना है। पहले तो ये कमेंट करना है कि क्या ये अच्छा है या बुरा है, अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, अगर बुरा है तो क्यों सर बुरा इसके जो अच्छे वाले पॉइंट्स हैं वो तो ज्यादा बनते हैं डेफिनेटली। है। अच्छा, तो आपके ख्याल में लोग जो हैं वो ओवरली डिपेंडेंट हुए हैं, इट इज अ गुड थिंग? इट इज अ गुड थिंग कि एट ए टाइम हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ज्यादा काम कर सकते हैं। ठीक, आप कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफस्टाइल या वर्क, इम्प्रूवमेंट वर्क। या कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ, या कह सकते हैं ऑटोमेशन ऑफ वर्क, ऑटोमेशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क। ठीक। अच्छा, अब मियां जफर साहब के पास क्या पॉइंट है? Sir, actually, I have a negative point regarding technology. जी। So I think it leads to procrastination and you become weak physically. ठीक हो गया। इंक्रीजेस, ये कह सकते हैं कि इम्पैक्ट्स, इंक्रीज इन प्रोक्रेस्टिनेशन। अच्छा, इम्पैक्ट्स ऑन फिजिकल हेल्थ। ठीक। जहेब का क्या पॉइंट है? सर देखें, जैसे हमने एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी को बहुत टीचर्स ने यूज करना शुरू कर दिया है, तो उनकी अपनी क्रिएटिविटी होती थी कि बोर्ड पर आकर चीज़ों को चार्ट्स बनाना, फिगर्स बनाकर समझाना, तो वो उन्होंने पावर पॉइंट्स यूज करना शुरू कर दिए, तो ये चीज़ें वो भी ज्यादा हैं। नहीं बेहतर हो गया? पहले गंदी तस्वीरें मंदिर थी, अब अच्छी बनने लगी। हेलो जोहेब। जी सर जी। तो इसमें आप क्या कहते हैं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये डिपेंडेंस? सर ये ओवर डिपेंडेंस होती जा रही है, बस ये है। अच्छा, ओवर डिपेंडेंस तो उसने बता दिया कि हम ओवर डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो अब आपका कमेंट क्या है इसके ऊपर कि क्या जो है वो गलत है, ये सही है, ये क्या मसला है? सर इसमें देखें ना, पर्सनलाइज्ड जो लर्निंग होती थी, तो वो अब डी पर्सनलाइज्ड लर्निंग होना शुरू हो गई है बच्चों के अंदर। इस चीज को हम कोप कर सकते हैं। डीपर्सनलाइज्ड लर्निंग इन एजुकेशन सेक्टर। ठीक है। ठीक हो गया। शाहजीन के पास क्या पॉइंट है? सर मेरा तो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो मैं उससे बात करूँगी कि इसकी वजह से जो मतलब आजकल लोग हैं वो ज़्यादातर मोबाइल पे कनेक्टेड रहते हैं, यानी इन पर्सन जो है ना वो मिलना पसंद नहीं करते हैं लोगों से और बात करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि हर वक्त फोन पे लगे रहते हैं या कुछ देख रहे हैं, कुछ मतलब कर रहे हैं, लेकिन ये है कि फिजिकल इंटरेक्शन जो है ना वो कम हो गई है इसकी वजह से आपस में लोगों की। ठीक हो गया। जी सर। मोहम्मद नबील का क्या पॉइंट? तो सर मेरा पॉइंट है कि वीक इससे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो हुआ है, इससे फैमिली सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। ठीक है। जी। और इससे ज़्यादा सर कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी है, हम्म। मोर इंक्लाइंड टुवर्ड सोशल मीडिया है। हम्म। और सर इसका जो है वो मोर सर वीक फ्रेंड्स एंड सोशल सर्कल भी सर इसमें आ सकते हैं। हाँ, वो तो ऊपर आ गया, डिक्रीज इन फिजिकल इंटरेक्शन, उसके अलावा? और सर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हो गया मेरे ख्याल से। बिल्कुल। जी। ठीक मैंने हो, 3-4 सर यही लिखे हैं अभी में। ठीक हो गया नबील। जन्नत के पास क्या पॉइंट है? सर मेरे पास पॉइंट है कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कम हो गई है, कि हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे हम मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं सीधा क्या करूँगी कि गूगल पे जाऊँगी या फिर चैट पे जाऊँगी, उस पर लिख दूँगी और मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उससे मेरे जो है वो सोचना मेरा बहुत ज़्यादा कम हो गया।
ठीक तो ये ठीक हो गया जन्नत, थैंक यू। अब मुझे महानूर बताएं कि उनके जहन में क्या पॉइंट आ रहा है। आई थिंक महानूर का कोई माइक नहीं अटैच। हाशिम रजा के पास क्या पॉइंट? मोहम्मद फहद के पास क्या पॉइंट? अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही। जी सर, मैंने असल में लेट ज्वाइन किया तो मैं बस यही देख रहा हूँ कि इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट बताना है या पॉजिटिव? आप बताएं कि आपको ओवर डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो नेगेटिव लगती है या पॉजिटिव लगती सर यही है नेगेटिव मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्यूचर ऑफ वर्क जो है एम्प्लॉयमेंट पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा इसकी वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा है कि वो ऑटोमेशन की वजह से जॉब्स बहुत कट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट। है? नहीं नहीं यार, ये टेक्नोलॉजी में तो ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे है पीपल के ऊपर के लोगों का टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज करना जो है, ओवर डिपेंडेंस जो है, उससे क्या असरात पड़ते हैं। वैसे ये जॉब लॉस भी ठीक है, अगर एक बंदा फर्ज करे मैं एक टीचर हूँ और जी जी मैं खुद जो है वो नोट्स बना सकता हूँ कंप्यूटर को यूज करके, तो मेरे पास कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं रहेगा, फिर मैं खुद ही बनाऊंगा नोट्स को, या जिस तरह मैं अभी लिख रहा हूँ इस तरह लिखूंगा। ठीक। जी जी बिल्कुल सर, ये है कि जॉब्स जो है इससे वो मतलब इफेक्ट होंगी, हम्म एम्प्लॉयमेंट का नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अच्छा जी, इन्फिनिक्स नोट 8 साहब हैं, इनको मैंने कहा था पिछली बार भी कि अपना नाम लिखा करें, इन्फिनिक्स नोट 8 ना लिखा करें। तो वो जरा बताएं कि उनके जहन में क्या पॉइंट चल रहा है। सिद्रा अकरम के पास क्या पॉइंट? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये कहूँगी कि जो टेक्नोलॉजी है इसका जो हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी तीनों में जो है ना वो काफी ज्यादा रोल है एनहांस करने के लिए, तो इसलिए वो देखें, ओवरऑल जो रोल है तो वो पूछा ही कंट्री नहीं की सिद्रा। प्रोग्रेस के लिए जो है सिद्रा ना रोल तो वो पूछा ही काफी रोल नहीं। प्ले कर रहे रोल तो पूछा ही नहीं, उन्होंने पूछा है कि लोग ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, इस पे कमेंट करें। रोल तो उसने पूछा ही नहीं। हैं। सर बेनिफिट होगा लेकिन साथ साथ सर काफी लॉस भी है कि एजुकेशन के लिए बच्चे पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन वो साथ एड्स इस तरह के आ जाते हैं या वीडियोस इस तरह की आ रही होती हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उधर से। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। ये अच्छा पॉइंट दिया आप। अब खदीजा इकबाल अपना पॉइंट पेश करें। हेलो। जरोया अमजद अपना पॉइंट पेश करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसमें ये आ सकता है कि लोग टेक्नोलॉजी को यूज करके साइबर बुलिंग और हेट स्पीचेस और ट्रोलिंग वगैरह करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। मिस इंफॉर्मेशन, डिससेमिनेशन ऑफ मिस इंफॉर्मेशन, और इंक्रीज इन साइबर क्राइम्स एंड ऑनलाइन बुलिंग। ठीक हो गया, अच्छा पॉइंट है जरा आपका। थैंक यू। सबा खान के पास क्या पॉइंट है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर इसमें तो एक ये पॉइंट भी आ सकता है कि सर आजकल डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है सोशल मीडिया पे, तो सर मेंटली सर डिप्रेशन भी इसके साथ ज्यादा हो गया है। ठीक है, मेंटल डिप्रेशन, डिप्रेशन मेंटली होता है, तो जी जी सर। इंक्रीज इन डिप्रेशन इन सोसाइटी या इंक्रीज्ड डिप्रेशन इन सोसाइटी। अभी मैं इस नियत से फ्रेजेस बना रहा हूँ कि आपको फ्रेज बनने भी आ जाए। अच्छा जी, जी थैंक यू सर। सबा खान। अब थैंक यू सर। सलमा खान जो है ये बताएं। मारिया खान बताएं। हेलो। जो लोग क्लास में अटेंडेंस पूरी नहीं रखते, मैं फिर शॉर्टलिस्ट कर दूंगा कि किस किस ने कंटिन्यू करना है। ठीक है, सारे लोग अटेंडेंस पूरी रखें, बेशक फजूल सा पॉइंट दें। वालेकुम अस्सलाम जी, मारिया। सर मेरा पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया पे ज्यादा डिपेंडेंट होने की वजह से हमारी सोशल लाइफ जो है वो बहुत ही अफेक्ट होती है। वो हो गया, उसके अलावा उसके अलावा तो मेरे माइंड में कोई पॉइंट नहीं है अभी। अच्छा चलें, अब हम तीन यही लेवल्स था पे कि हमारी जी मारिया, हम तीन तीन लेवल्स पे देखते हैं। सोशल आप लाइफ बहुत इफेक्ट होती है। जैसे फेस टू फेस किसी के साथ बात करना अलग बात होती है, ये और पॉइंट हो गया ना मारिया, ये पॉइंट हो गया। अभी आप ये बताएं कि इंडिविजुअल लेवल पे या सोशल लेवल पे या आपके इकोनॉमिक लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है कौन सा ऐसा जो है वो नुकसान हो रहा है ओवर डिपेंडेंस से, या कौन कौन सा फायदा हो रहा है? सर ये है कि जब भी देखें, अगर कभी कभी हमें ये होता है कि हमें नीड होती है कैश की, तो जी अगर हम अर्जेंटली बैंक वगैरह नहीं जा सकते तो उनके पास एप्स होती हैं। अब एप्स आ गई हैं बैंक्स की, जी जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन इजीली कर सकते हैं। मेरे पास ये एक पॉजिटिव पॉइंट था। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ईज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे ही। इसके बाद थैंक यू मारिया। अब तूबा अरशद का क्या पॉइंट है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सोशल इम्पैक्ट के ऊपर है कि टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करने से हमारी पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल जहाँ हम पैदल जा सकते हैं वहाँ हम, ये टेक्नोलॉजीज बाइक और ये चीज़ यूज़ करके तो वो कार्बन इमिशन गैसेस और ये चीज़ें इम्पैक्ट हो रही है एनवायरनमेंट पे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की तोबा, कि आपने टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा भी देखा। वरना हम लोग जो हैं शुरू से, इवन मैं भी, मेरे भी जहन में ये चल रहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, लेकिन अब देखें मोटरसाइकिल भी तो टेक्नोलॉजी है ना। और जी कोई आपका जो है और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं वो भी टेक्नोलॉजी में आती हैं। आपके ऑफिस के अंदर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी है। आप वेदर फोरकास्ट करते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी है। फिर आप लोग जो जी है डिफरेंट तरह के कामों में टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। तो ठीक है, ठीक है। फैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट। ज़ुहैब का क्या पॉइंट है? सर जिस तरह हमने आजकल इमोशनल सपोर्ट के लिए सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज करना शुरू कर दिया है थ्रू टेक्नोलॉजी। जी और सर दूसरा एजुकेशन सेक्टर में, जैसे मैंने एडवर्स इम्पैक्ट आपको बता दिया था कि डीपर्सनलाइज्ड हो रही है हमारी लर्निंग।
एजुकेशन सेक्टर में अगर हम इसकी मतलब मेरिट पर चले जाएं तो पीपल जिस तरह रिलाई करना शुरू हो गए हैं, तो रिसर्च और डेवलपमेंट में भी पीपल एजुकेशन सेक्टर के हवाले से मतलब यूज कर रहे हैं इसको, टेक्नोलॉजी को। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज बिकम, पहले अगर आपने कोई रिसर्च करनी होती थी तो आपको लाइब्रेरी जाके किताब ढूंढनी पड़ती थी। अब आप कभी भी मोबाइल जेब से निकाल के गूगल स्कॉलर से सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो ये और सर इमोशनल सपोर्ट का सर मैंने बताया था कि इमोशनल सपोर्ट के लिए हमने टेक्नोलॉजी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को, सोशल प्लेटफॉर्म्स को थ्रू टेक्नोलॉजी हमने रिलाई करना शुरू कर दिया है उस पर, इमोशनल सपोर्ट के लिए टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है? सर पॉजिटिव पॉइंट है। तो टेक्नोलॉजी कैसे इमोशनली आपको हेल्प कर सकती? सर देखिए, हम जैसे थ्रू टेक्नोलॉजी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए, जिस तरह सर काफ़ी काउंसलिंग करने वाले हम थ्रू कंप्यूटर्स हम उनको उनके क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं, दो के वो अपने हम हमारे रीच से बाहर होते हैं वो, तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं सर। ठीक है, ये थोड़ा ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा गहरा सा पॉइंट है, कोई ओपन नहीं है तो मे भी हम ना लिखें इसे। लेकिन आपकी इसी चीज़ से मुझे एक और चीज़ याद आई है, और वो याद आई है कि हाँ, वो ये चीज़ याद आई है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम लोग जो हैं दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना पाए हैं। ठीक है, तो इमरजेंस ऑफ ग्लोबल विलेज ड्यू टू टेक्नोलॉजी। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि पहले आपके डिस्कशन के लिए, आपके पास गपशप लगाने के लिए या कोई चीज़ डिस्कस करने के लिए सिर्फ चंद लोग होते थे आपके इर्द गिर्द। अगर आपको इनके शौक ज़रा डिफरेंट हैं, हम मिजाज लोग नहीं हैं आपके, तो आप अकेले रह जाते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी फर्ज करें मैं अरबी जुबान सीख रहा हूँ, तो मैं अरबी के लोगों का ग्रुप ज्वाइन कर सकता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप या दूसरे वाला। फिर मैं अगर कोडिंग सीख रहा हूँ, प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, तो मैं प्रोग्रामर्स की वेबसाइट्स पे जाके स्टैक ओवरफ्लो या इस तरह की चीज़ें जो हैं उधर पे जाके मैं डिस्कस कर सकता हूँ। मुझे अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं कोरा पे जाके क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। ठीक है, चैट जीपीटी से हेल्प ले सकता हूँ। तो आपके पास जो है वो एक्सेस ऑफ, ये ईज ऑफ एक्सेस आ जाती है टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, आयशा हफीज का क्या पॉइंट है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब कि जो हम लोग डिस्टेंस 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट कवर करते हैं, इन्होंने टेक्नोलॉजी आई है तो वो डिस्टेंस हम लोग ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में कवर कर रहे हैं। मतलब कि हाँ, वक्त को अच्छे से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। और यस सर, और मतलब कि जैसे आउट ऑफ कंट्री कोई है फैमिली मेंबर, तो उससे हम लोग इजीली, ये टेक्नोलॉजी है जो उससे हमारा राब्ता करवाती है, हम उससे बात ठीक वगैरह है, कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, आखिरी 2-3 पॉइंट लेते हैं, उसके बाद फिर तो थोड़ा सा सेट करते हैं। हैंड रेज करें। मोहम्मद नबील का क्या पॉइंट है? सर जो नेविगेशन सिस्टम है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है इसकी वजह से ना, एयर में हो चाहे लैंड में हो चाहे सी में हो। नहीं, लोगों की ओवर डिपेंडेंस का क्या ताल्लुक है? ये तो टेक्नोलॉजी का फायदा बता रहे हैं। लोग किस तरह से उनके ओवर डिपेंड होने से सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, कंट्री पे क्या पड़ रहा है, उनके अपने ऊपर क्या पड़ रहा है। सर इसमें ये हो सकता है कि ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव। लोगों के ओवर डिपेंडेंट होने से कैसे इम्प्रूव हो रहा है?
ट्रैफिक तो एक इशारा लग जाएगा, जो भी गुजरेगा उसे वो फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ओवर डिपेंडेंट। जी सर मैं समझ गया हूँ, मेरा पॉइंट दूसरा है। चलें कोई बात नहीं। फहीम रजा के पास क्या पॉइंट? सुनील के पास क्या पॉइंट है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, इसमें यह है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं और उसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी कम हो रही है। लाइक कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो हम कैलकुलेटर फौरन से मोबाइल से निकाल लेते हैं। हमें कुछ जो चीज़ें मेमोराइज करने वाली होती थी पुराने वक्तों में, लाइक टेक्नोलॉजी जब बहुत ज़्यादा नहीं, तो मोबाइल नंबर्स के लिए डायरी होती थी या कुछ नंबर्स हम याद कर लेते थे। अब हमें अपने मोबाइल नंबर से या फ़ोन नंबर से वो ही कुछ याद नहीं होते। तो मेरा ये मानना है कि हम ओवरली डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पर, और जो क्रिएटिविटी थी हमारी या मेमोराइजिंग पावर थी वो कम होती जा रही है। उसके अलावा सर एंटरटेनमेंट के लिए लाइक जो मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि वी प्रेफर गेम्स ओवर, या वी प्रेफर्स गेम ओवर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का जो, हाँ जी, स्पोर्ट्स का जो रुझान है वो कम होता जा रहा है। जो प्ले ग्राउंड हैं वो एम्प्टी होते जा रहे हैं। जो बच्चे हैं वो बाहर जाके दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय घर पे मोबाइल के ऊपर ही जो है वो ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, और या एलईडी के साथ कुछ भी वो प्ले स्टेशन या एटसेट्रा इस तरह जो वो है। तो नेगेटिव साइड्स के जो है ना, मेरे ख्याल से हम ज़्यादा जो है ना इस पे डिपेंडेंट है। और इसी पे सर मेरा क्वेश्चन भी था, ये यहाँ तो मैं पे पूछूं मैं आपसे, या अगर अभी आप ओके सर। ये है कि जब हम इस पे लिख रहे हैं, जो हमारा ऊपर स्टेटमेंट है वो है पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। तो अब मैंने जैसे इस पे दो नेगेटिव पॉइंट्स बताए हैं, मेरे ये दोनों नेगेटिव्स हैं कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज कम हो रही हैं और हम जो है ना गेम्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो अब मेरे जो बाकी पॉइंट्स है, इसी में मैं अगर लिख दूं कि नहीं वो ग्लोबल विलेज भी बन गए हैं, और ऑल्दो के प्ले ग्राउंड तो एम्प्टी हैं, लेकिन ऑनलाइन का ये भी फायदा है कि बजाय कि मैं मेरी सोसाइटी में मेरी तरह के दोस्त हों, इंटरनेशनल लेवल पर जब मे बी किसी और कल्चर से कोई मेरा फ्रेंड बन जाता है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो आया कि जब मैं ऐसे पूरा ऐसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसमें एक ही साइड पे रहूं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को ही डिस्कस करूं, या साथ ऑल्टरनेट वे में इस तरह का जो पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है उसको भी। अच्छा, इसमें ये है कि आप जब टॉपिक देखें ना, तो उसने कहा कि ओवर डिपेंडेंस हो गई है, ठीक है। अगर तो यस, जो ओवर डिपेंडेंस, अंडर डिपेंडेंस, ये इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ना, ये शो करते हैं कि एग्जामिनर चाह रहा है कि नेगेटिव पॉइंट्स लिखें। अगर उसने कहना होता पॉजिटिव पॉइंट लिखें, तो मे बी वो कहता है कि डिपेंडेंस अपॉन टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं ओवर ईटिंग कर ली, ठीक है, फला बंदा ओवर हो गया, ठीक है। तो ओवर का ये मतलब होता है कि ये जरूरत से ज्यादा चीज बढ़ गई है, ठीक हो गया। यस, जब ज्यादा बढ़ गई है तो फिर हम ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स लिखेंगे, और एक दो पैराग्राफ पॉजिटिव के लिख देंगे कि ये भी होता है, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन ये हो रहा है, ठीक है। यस सर। सर एक साइड, इसमें जो है, जी, एक साइड चूज करेंगे। ओके, इसमें मैं हेल्थ का एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि आजकल कुछ एप्स भी बनी हुई हैं, और आप जो अपने डॉक्टर से वर्चुअल सेशन ले सकते हैं, उनको अपनी सिम्टम्स ऑनलाइन बताकर, और ऑन वीडियो कैमरा जो है आप अपनी, अगर वो बहुत ज़्यादा स्वेयर नहीं है तो आप उनसे ना डायग्नोस वो कर लेते हैं मूवमेंट ना, डेंटिस्ट जो है वो, या आपका छोटे मोटे टेलीमेडिसिन सेशंस कहते जो हैं, है ना वो। टेलीमेडिसिन कहते ओके सर, हैं, राइज ऑफ ओके सर, टेलीमेडिसिन। जी सर, थैंक यू। वेलकम। जी, अब हम लोग मियां जफर का पॉइंट लेते हैं। सर पॉइंट तो मैंने बता दिया था, पर एक और क्वेश्चन है जी। सर। इधर दोबारा वो रिकॉग्निशन ऑफ ऐसे टाइप की बात हो गई ना, फिर अगर हम 180 डिग्री पे इससे कॉन्ट्रोडिक्ट कोई अपनी स्टेटमेंट बताना चाहते हैं तो वो भी एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपको थीसिस के अंदर ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। मतलब अल्टुगेदर इस चीज को अगर डिनाई करना हो, या अल्टुगेदर किसी के फेवर में जाना हो? बिल्कुल आपके पास ऑप्शन होती है, आप थीसिस के अंदर डिक्लेयर करते हैं कि मैं इस तरफ हूँ, फिर आप उसकी बेस पे आगे चलते हैं।
सो मतलब टाइप्स का मतलब आर्ग्यूमेंटिव टाइप, एक्सपोजिटरी टाइप, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता आउटलाइन या थीसिस स्टेटमेंट से? देखें, इसका ताल्लुक होता है, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपको सारी टाइप्स की इजाजत दे दी हुई है। राइट सर, राइट। ठीक है, उसने कह दिया कि आप कोई भी टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर जरूरत ही नहीं आप सोचने की कि कौन सी यूज हो रही, जो भी हो रही है वो कोई भी टाइप यूज हो रही है। ठीक है सर। फहद का क्या पॉइंट है? सर ये इसकी टेक्नोलॉजी पे ओवर रिलायंस की वजह से जो है ना, मेजोरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी जो है बेसिकली मटेरियलिज्म पे बहुत फोकस्ड है, और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है ना वो बहुत उस पे मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट आया उसके अंदर। तो ये अगर सही है। किसके ऊपर? फहद किसके ऊपर? सर वो स्पिरिचुअलिटी पे बेसिकली बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया, हाँ, स्पिरिचुअल वेलबीइंग। इम्पैक्ट ऑन स्पिरिचुअल लाइव्स ऑफ पीपल। ठीक हो गया? ठीक है सर। थैंक यू, अच्छा पॉइंट दिया आपने। अब तुबा का पॉइंट क्या है? सर पॉलिटिकल डोमेन में अगर देखें तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडाज और पॉलिटिकल कैंपेन्स जो हैं देखें, उसको अब पीपल का क्या ताल्लुक है? पीपल का ओवर डिपेंड होने से क्या ताल्लुक है इससे? ये तो मतलब टेक्नोलॉजी का उनको पॉलिटिकली इंफॉर्मेशन जो है वो टेक्नोलॉजी की बेस पे जो है वो हर टाइम अवेलेबल होती है, एक्सेस कर सकते हैं कि अब क्या पॉलिटिकल पार्टीज में चल रहा है या ओवरऑल गवर्नमेंट में। नहीं, वो ओवर डिपेंडेंस से उसका क्या ताल्लुक है? वो तो चलती है, ठीक है। शायद मेरा पॉइंट भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा हम इसको मोल्ड करके कहेंगे कि अगर एक बंदा सिर्फ अपने सोर्सेज टेक्नोलॉजी को ही रखता है कि मैंने ट्विटर पे देख के फैसला करना है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, या फेसबुक पे देख के फैसला करना है कि कौन सा सियासतदान क्या कह रहा है, तो उसकी राय को आप ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर वो अपनी सारी आंखें बंद कर ले, सिर्फ ट्विटर देखे या सिर्फ फेसबुक देखे, तो मे बी वो जो है वो एक गलत जगह पे पहुंच जाए। सही सर। तो हमने पीपल के एस्पेक्ट से देखना है कि लोगों का क्या होगा। तो जन्नत का क्या पॉइंट है? क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शन है आपकी रियलिटी और जो आप लोग शो करवा रहे होते हो स्क्रीन जो पे इंस्टाग्राम पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, जैसे जन्नत करामत ने अपने इंस्टाग्राम पे फिल्टर लगा के फोटो लगाई है, ऐसे ही है। फेक कल्चर ऑन सोशल मीडिया। अच्छा जी, जहेब का क्या क्वेश्चन है, क्या क्या पॉइंट है? सर मेरा ये पॉइंट था कि एंटरटेनमेंट की कंजप्शन और एक्विजिशन बढ़ गई है, जिससे सर हमारा स्क्रीन टाइम भी बढ़ता जा रहा है, और दूसरा एंगेजमेंट की जो एक्टिविटीज होती थी सही, वो भी कम ये होती जहेब जा हो रही चुका है है। ऑलरेडी पॉइंट ये वाला। सर एंटरटेनमेंट कंजप्शन को हम सेपरेटली मेंशन कर सकते हैं? बिल्कुल सेपरेटली कर सकते हैं। सर इसमें जो नुकसानात होते हैं उन्हें हम मेंशन कर बिल्कुल दें। बिल्कुल। नबील का क्या पॉइंट है? सर इसकी वजह से जो है ना वो पीयर एजुकेशन जो है ना वो नहीं हो रही, जिस तरह बच्चे जाकर सीखते हैं ना फिजिकल जगह पे जाकर सीखते हैं कुछ बंदा, वो नहीं सर सीख पा रहे ऑनलाइन से ना। जिस तरह इन्वायरमेंट से सीखता है, फैमिली से सीखता है, ठीक फ्रेंड से सीखता है, तो ठीक वो नहीं हो पा सही। चलें, ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन। और अभी हम लोग जो है वो इसकी थोड़ी सी छांटी करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या करना चाहिए। अभी आप लोगों के साथ मेरी जो डिस्कशन हुई उसके नतीजे के अंदर जो है तय ये पाया कि पहली बात तो ये है कि हमने टेक्नोलॉजी के फायदे नुकसान नहीं लिखने, हमने लोगों का टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करते हैं उसको देखना है। ठीक है, लोगों का किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है वो देखते हैं। तो हमारा जो आउटलाइन होगी उसमें पहला तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो जाएगा, उसमें थीसिस स्टेटमेंट आ जाएगी।
और इस थीसिस स्टेटमेंट के अंदर आप लिखेंगे टेक्नोलॉजी, अभी ये फाइनल फॉर्म के अंदर नहीं है, वैसे मैं लिख रहा हूँ, टेक्नोलॉजी यूजेज इज नॉट बैड but over dependence has caused this and this issues at different levels। ठीक हो गया। उसके बाद हम लिख देंगे how has technology revolutionized our world। इसके अंदर आप एक पैराग्राफ के अंदर टेक्नोलॉजी के सारे फायदे लिख जाएंगे, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी ने ये किया। आगे आप लिखेंगे हाउ is the over dependence on technology harmful for human beings। ठीक है, इसके अंदर आगे लेवल स्टार्ट होंगे। पहला लेवल होगा इंडिविजुअल लेवल, तो हम कहेंगे कि इम्पैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल लेवल। दूसरा होगा इफेक्ट्स ऑन सोशल लेवल। तीसरा होगा इम्पैक्ट्स ऑन तीसरा हो सकता है आपका इम्पैक्ट्स या इश्यूज एट नेशनल लेवल। वैसे नेशनल लेवल बनता नहीं है, सोशल लेवल के अलावा बस ये 2 पॉइंट्स ही लिखते हैं, ठीक है, ये 2 मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। अब इसके आगे सब हेडिंग्स आएंगे। आप क्या कहेंगे कि सोशल इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या आता है, तो इसके अंदर आपका आ जाएगा इंक्रीज इन प्रोक्रेस्टिनेशन, फिजिकल हेल्थ, ठीक है, ये 2 चीजें पहले आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास आ जाएगा लैक ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, और आ जाएगा फेक कल्चर इन सोशल मीडिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी टू साइबर क्राइम्स एंड ऑनलाइन बुलिंग। ये सोशल में भी आ सकता है, इंडिविजुअल में भी आ सकता है। लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगा, कॉग्निटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, ठीक हो गया। ये पर्सनल लेवल पे हो गया। सोसाइटी लेवल पे अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि लैक डिफाइंस ऑफ रोल ऑफ ह्यूमन एज सोशल एनिमल। इंसान ने समाजी जानवर समझना छोड़ दिया है और तन्हा रहना सीखा है, तो ये एक तरह से बेसिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक के अगेंस्ट है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि आपके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा सोसाइटी के ऊपर। उसके अलावा आप पॉइंट दे सकते हैं कि आपके पास क्या नाम है उसका, इंक्रीज इन मिस इंफॉर्मेशन एंड फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर होती है कि गलत इंफॉर्मेशन दे के सोशल मीडिया के जरिए लोगों की राय को तब्दील करना।
फिर हम कहेंगे लैक ऑफ पॉलिटिकल इंसाइट्स ड्यू टू बाइस्ड मीडिया। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेंगे तो आपकी वो हो जाएगी, इंसाइट्स जो हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एडिक्शन ऑफ गेम्स ओवर स्पोर्ट्स, ये बिल्कुल सही है। एडिक्शन ऑफ गेम्स ओवर स्पोर्ट्स हेल्थ हैजर्ड्स। ठीक है, उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, उसके अलावा जो आपके पॉइंट्स हैं ना अच्छे अच्छे, वो सारे आप एक एक सेंटेंस उसका इसके अंदर लिख दें, हाउ इट हैज टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन इसके पॉइंट्स ना बनाएं, सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं इसके अंदर लिख दें। एडिक्शन ऑफ गेम्स ओवर स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं और कौन सा पॉइंट है देख लेते हैं, कोई मिस तो नहीं हो गया। पीयर टू पीयर एजुकेशन का मसला होता है तो हम कह सकते हैं ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑनलाइन लर्निंग एंड लैक ऑफ पीयर टू पीयर इंटरेक्शन, एलियनेशन इन सोसाइटी। ठीक है, लोगों से आदम बेजारी होना, एक दूसरे से ना मिलना, ये पॉइंट आ सकते हैं। उसके बाद हम आगे कर सकते हैं अगला पॉइंट, हाउ टू बैलेंस द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इस पे आप लिख देंगे टेक्नोलॉजी यूजेज, ये कह सकते हैं लिमिटेशन ऑफ स्क्रीन टाइम, और हाँ, इंडिविजुअल के अंदर एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट किसी ने दिया था स्पिरिचुअलिटी वाला, वो भी लिख देते हैं, रिड्यूस्ड spirituality in individuals, लिमिटेशन ऑफ स्क्रीन टाइम, ये हो गया। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट्स, क्या कह सकते हैं कि सिटी स्ट्रक्चर नीड्स या ऑल्ट्रेशन इन सिटी स्ट्रक्चर फॉर टू ब्रिंग नेचर मोर नियरर। ठीक है, घर के पास पार्क होंगे, चीजें होंगी तो आप उसमें भी निकलेंगे। ठीक है, कंडक्ट ऑफ इवेंट्स एट नेशनल लेवल, फिजिकल इवेंट्स, ज्यादा स्पोर्ट्स के मैचेस होंगे तो लोग ज्यादा स्टेडियम्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर और भी आप कई बातें लिख सकते हैं, और एंड पे कंक्लूजन आप कर सकते हैं। तो ये हमारा हैंडसम सा जो है 2000 से 2500 वर्ड्स का ऐसे जो है ये रेडी हो गया। आपने देखा कि मैंने इसके अंदर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं की। ठीक है, किसी भी चीज़ को मैंने जो है बार बार नहीं बोला, और उसके अलावा जो है स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन बनाने की कोशिश की है, और गैर ज़रूरी पॉइंट्स निकाल दिए हैं, और जो मेरे सेंटेंस था उसको मैंने स्टडी किया अच्छे तरीके से, जो टॉपिक सेंटेंस था, और उसके बाद फिर मैंने उसको उसके गिर्द रहा हूँ। मैंने बार बार आप सब लोगों से कहा कि हम लोगों ने पीपल के ऊपर जो है वो बात करनी है, कि लोग जो है उनका क्या असर पड़ेगा, हमने और कोई बात नहीं करनी। और जो टेक्नोलॉजी के अच्छे फायदे हैं वो हमने स्टार्ट में लिख दिए, टेक्नोलॉजी के बगैर हम नहीं रह सकते नो डाउट, लेकिन ये है कि
हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमने इसको एक तरह से नेगेटिव पॉइंट्स के साथ लिखा है कि टेक्नोलॉजी के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। इसके आप अदरवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जब उसने ओवर का वर्ड यूज़ किया है ना, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप ओवर को ही इस्तेमाल करें। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग के पॉइंट्स थे और उसके बाद मैंने उनको अरेंज कर कर डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर बांट दिया। ठीक है, इसके अलावा भी पॉइंट्स हैं, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, ये वाली आउटलाइन आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि मैंने बना के इसलिए दिखाई है ताकि आप दोबारा से उस तरह से गलतियां ना करें जैसे पिछली बार आपने की थी। ठीक है जी, तो इधर तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, अदरवाइज फिर हम लेक्चर एंड करते हैं। जी फहद, क्या क्वेश्चन है आपका? सर क्वेश्चन तो नहीं हुई हुई थी एक इसमें वो एडिशन था, जैसे रोल ऑफ स्टेट है। अगर हम चाइना की केस स्टडी करें तो अगर हम देखें उन लोगों ने किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज किया, लाइक वो अगर जैसे वो टिकटॉक को यूज करते हैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, वहाँ पे उन्होंने मतलब जो अंडर दी एज ऑफ 18 लोग हैं उन लोगों के लिए उन्होंने एक टाइम रखा हुआ है कि उस टाइम के बाद जो है वहाँ पे फिर उनको यूजेज बंद हो जाएगा, और कैसे वो लोग एजुकेशनल कंटेंट को वो प्रमोट करते हैं। मतलब अगर हम चाइना की केस स्टडी देखें तो इसमें मेरे ख्याल में बहुत पॉजिटिव हम लोग जो है एक वे फॉरवर्ड दे सकता है। जी फहद, आपने पॉजिटिव की बात की, मुझे इससे एक नेगेटिव पॉइंट भी ध्यान में आया। ठीक है, जी जी हाँ, नो डाउट इससे पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे ये ध्यान में आया कि मैंने एक नॉवल पढ़ा था 1984 जी नॉवल जी का नाम था ऑरवेलियन सोसाइटी। जॉर्ज वेल का। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने लग जाती है ना, तो आपकी इंडिविजुअल फ्रीडम जो होती है वो मर जाती है। ठीक है, तो इस जो 1984 था उसके अंदर, और इसी तरह के एक और नावल था ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ठीक है, ये एल्डस हुक्सले का था। तो ये दोनों नावल जो है इसके अंदर ऐसा ही होता है कि गवर्नमेंट इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी से लोगों को कंट्रोल करने लग जाती है कि लोग बेचारे जो हैं वो सांस भी नहीं ले सकते। तो हम नेगेटिव इम्पैक्ट्स के अंदर एक नया जो पोर्शन है वो ऐड कर सकते हैं, और वो ऐड कर सकते हैं थ्रेट ऑफ ऑरवेलियन सोसाइटी। ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव में ही लेंगे, मतलब ये चाइना का जो रोल है टेक्नोलॉजी का ये नेगेटिव में ही लेंगे। हाँ, असल में मुझे चाइना से इसलिए याद आई कि चाइना ने ना मॉरल या एथिकल पॉइंट सिस्टम भी बनाया हुआ है कुछ एरियाज के अंदर। तो वो क्या करते हैं कि क्योंकि आपने सिग्नल तोड़ा था इसलिए आपको टैक्स के अंदर रिबेट नहीं देंगे, क्योंकि आपने फलां जुर्म किया था इसलिए आपको फलां नहीं करेंगे। तो हर सिटीजन की एक प्रोफाइल बनती जा रही है। तो देखेंगे ये अगले 100 सालों में या 50 सालों में या 20 सालों में कितना खतरनाक हो जाएगा कि आपकी एक एक मूवमेंट गवर्नमेंट रिकॉर्ड कर रही होगी और उसकी बेस पे आपको फाइन ठोक रही होगी या आपकी सैलरी काट रही होगी। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सर। मैं ये लिख रहा हूँ इम्पैक्ट्स एट नेशनल लेवल, और इसका कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑरवेलियन सोसाइटी। ये पॉइंट अगर आप लिखेंगे ना तो आपका एग्जामिनर बड़ा खुश होगा, क्योंकि ये 1984 जो है ये बीए या एमए के अंदर भी पढ़ाया जाता है। तो आपके एग्जामिनर ने वो पढ़ाया होगा, तो ये लगेगा जैसे मेरा अपना ही कोई स्टूडेंट आ गया। और इसके अलावा नेशनल लेवल पे इंक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर। ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर। आप देखते हैं कि यूरोप और अमेरिका के अंदर मेंटल हेल्थ केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा बजट में स्पेंडिंग की जाती है, क्योंकि लोग ओवरली डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे, तो इस वजह से उनको इश्यूज होते हैं। ठीक है, जन्नत करामत का क्या पॉइंट? सर मेरा इसी पे था, जैसे इन्होंने मेरी क्लासमेट ने कहा कि जो कंट्रोल होना चाहिए टेक्नोलॉजी पे, तो पाकिस्तान में तो ऑलरेडी आपने पाकिस्तान फेयर में आपने बताया था कि 20 फ्रीडम ऑफ इंटरनेट सिर्फ 25% है। तो अगर हम और ज़्यादा इस पे कर देंगे तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा हमारे। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, मियां जफर कह रहे हैं कि द कंप्यूटर नाम की एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी तारिक रहमान की, उसमें भी ऐसा ही है। अच्छी बात है, मैं पढ़ूंगा। ठीक है। तो ये जनाब हमारी एक आउटलाइन थी। ठीक है, और भी पॉइंट्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी आखिरी आउटलाइन नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक तरह से सैंपल बता दिया है कि इस तरह से फ्रेजेस वाइज आप लिखें, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा, और चीज़ों को रिपीट ना करें। अगर फर्ज करें आपको लगता है ना कि रिपीट हो रही है, मिसाल के तौर पे इधर लैक ऑफ रिपीट हो रहा है और इधर लैक ऑफ रिपीट हो रहा है, तो आप कहते हैं अदर वर्ड्स, गूगल किया करें, अदर वर्ड्स फॉर लैक ऑफ, तो स्कार्सिटी, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी, एब्सेंस, इनएडिक्विटी, इनसफिशिएंसी, सारे पॉइंट्स इसने दे दिए हैं। तो हम कहेंगे इनएडिक्वेसी ऑफ पॉलिटिकल इंसाइट्स ड्यू टू बायस मीडिया। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप गूगल को यूज करें ताकि आपका माइंड काम करना शुरू करे, क्योंकि ये वर्ड्स हमें पता होते हैं, सिर्फ इस्तेमाल करते हुए हम भूल जाते हैं। तो बैलेंस द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में भी हम कर सकते हैं कि सोशल लेवल पे क्या होना चाहिए, ये भी हम कर सकते हैं कि थिंग्स टू डू एट इंडिविजुअल लेवल, थिंग्स टू डू एट सोशल लेवल, थिंग्स टू डू एट गवर्नमेंट लेवल, बजाय इसके कि हम ये पॉइंट्स लिखें, तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलें जी, अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इधर इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, और मैं अब कहूँगा कि 2 आउटलाइनें हमने बना ली हैं, अब आप लोग पास पेपर्स के पेपरों की आउटलाइनिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ठीक है, बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ होती जाए। खुद प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से, थीसिस उसका जो है पॉइंट, टॉपिक का जो सेंटेंस है उसे समझें, उसके बाद उससे रेलिवेंट रह के आउटलाइन बनाने की कोशिश करें। मियां जफर कह रहे हैं राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की कोई टिप्स, तो मियां जफर साहब उसके लिए हम अलहदा से सेशन है हमारा पैराग्राफ राइटिंग का, वो हम कंडक्ट करेंगे इसी इसी बैच के अंदर ही। तो उसके अंदर मैं आपको पैराग्राफ राइटिंग, इंट्रोडक्शन राइटिंग वगैरह सिखाऊंगा, और इसी तरह से ग्रामर वगैरह जो है उसके ऊपर भी मैं सेपरेटली आपको गाइड करूंगा। ठीक है जी, इधर लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम लोग जो है, जो करंट अफेयर्स वाले लोग हैं उनके साथ कल मिलेंगे।